हेलो बच्चों, नमस्कार। माधुरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूंगी, जिससे कि आप लोग 3 महीने का जो टाइम आपके पास बचा हुआ है उसमें आप लोग अच्छे से तैयारी कर लोगे। अगर देखिए, अब इस वीडियो को 2-3 तरह के बच्चे देख रहे होंगे। वो बच्चे जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने पूरा सिलेबस भी तैयार कर लिया है, ठीक है, तो आप जिस चीज़ को मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपका कन्फर्म हो जाएगा कि उस क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे। और जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए तो ये वीडियो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उनका तो जो मैं यहाँ पर टॉपिक बताने वाली हूँ, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंट टॉपिक दे दूँगी, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को दिया जा रहा है, सिर्फ आप लोग वही 3 महीने का जो समय बचा हुआ है उसमें आप लोग यही टॉपिक तैयार करो, और उसके बाद मॉडल पेपर और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे करने हैं। लेकिन सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है। तो क्लास 12th और सामान्य हिंदी का ये पेपर है। साहित्यिक हिंदी का पेपर जो है कल आप लोगों का चला जाएगा, लेकिन अभी ये जो है ये सामान्य हिंदी के बच्चों का है। तो सामान्य हिंदी के सभी बच्चे जो क्लास ट्वेल्थ में हैं वे सभी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और सारे टॉपिक को समझेंगे और अपनी बुक में टिक लगाकर वही टॉपिक पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको 100% की गारंटी देती हूँ कि इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न पूछा जाता है 1 से 5 तक, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। उनमें से आपका जो है शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग आपको पढ़ना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं पढ़ना है। डायरेक्ट जो शुक्ल युग यानी कि छायावाद युग है और शुक्लोत्तर युग प्रगतिवाद युग है, बस इसी के लेखक और जो है रचनाएं इनमें से पढ़नी है। युग कब से कब तक है, शुक्लोत्तर युग कब से कब तक है, बस इतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अब लगातार आपको वीडियो जाएगा, ठीक है, रेगुलर आपको वीडियो दिया जाएगा सारे टॉपिक के। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से छूट ना जाए। और देखिए, अगला जो 5 क्वेश्चन होता है जो गद्य पद्य होता है, ये आपका गद्य से हो गया, ठीक है। अब पद्य से आपका क्या होगा, आधुनिक काल। पद्य से आपको क्या पढ़ना है, आधुनिक काल। आधुनिक काल में जो भी हैं आपका भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग और प्रगतिवाद युग, नई कविता, ये सारे आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और छायावादी युग। उसके बाद हमारा आता है गद्यांश। जो गद्यांश दिया जाता है, थोड़ा सा गद्यांश का पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसके बाद आपको 5 प्रश्न दिया जाता है। उसी पैराग्राफ से आपको 5 प्रश्नों के आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। यहाँ पर गद्यांश आपको कौन कौन सा जो है चैप्टर पढ़ना है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपका 2023 बोर्ड में पूछा जाएगा। तो आपका राष्ट्र का स्वरूप एक तैयार कर लीजिए और एक आप अशोक का फूल तैयार कर लीजिए, ठीक है। 2 चैप्टर तैयार कर लीजिए। ये दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इन दोनों को तैयार कर लीजिए। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए तो ये तैयार करना, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा मत दौड़िए, भागिए, ठीक है। जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसको आप तैयार करो। 100% गारंटी है कि आप 95+ पाओगे, ठीक है, क्योंकि जो भी यहाँ पर टॉपिक बताया जा रहा है सारे प्रश्न इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगला देखिए, हमारा पद्यांश। जो पद्यांश दिया जाता है, नीचे 5 प्रश्न दिए जाते हैं। वो आपको कौन कौन सा चैप्टर तैयार करना है, तो पवन दूतिका, श्रद्धा मनु, नौका विहार, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तैयार कर लीजिए। और भी आपको कुछ भी पद्यांश के लिए कोई भी चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसीलिए मैं आपका सिलेबस कम कर रही हूँ, ठीक है। आपका सिलेबस यूपीएमएसपी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है, लेकिन उसको मैं आप लोग की सरलता के लिए और भी कम कर रही हूँ, ठीक है। और पूरी गारंटी है, इसमें आप लोग शंका मत करिएगा कि हाँ जो है ये नहीं आया, तो ठीक है, पूरी गारंटी है कि ये आएगा ही आएगा। उसके बाद देखिए, लेखक का आपको साहित्यिक परिचय लिखना होता है। 12th में साहित्यिक परिचय होता है, 10th में जीवन परिचय होता है। तो साहित्यिक परिचय में आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल का तैयार कर लीजिए और हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ठीक है। और अगर बन पड़े तो एक आध ठो और तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो 2 लेखकों का जीवन परिचय आप तैयार कर लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है कवि परिचय, ठीक है, कवि परिचय पूछा जाता है, जिसमें कि अयोध्या सिंह उपाध्याय आपको पढ़ना है और जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, ये इम्पॉर्टेंट हैं तीनों
इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तीनों आपको तैयार करना है। उसके बाद देखिए संस्कृत से प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृत से गद्यांश दिया गया रहता है, उसमें आपको जो है अनुवाद करना रहता है, ठीक है। संस्कृत का गद्यांश दिया गया रहता है, उसमें आपको अनुवाद करना रहता है और संदर्भ लिखना होता है, ठीक है। तो आपको गद्यांश और पद्यांश, ठीक है, श्लोक का भी आता है जिसका आपको अनुवाद करना रहता है और आपको संदर्भ भी लिखना होता है। तो यहाँ पर जो है आपका गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए यहाँ पर 4 चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने हैं और बस इसी से प्रश्न पूछा जाता है। आप 10 ईयर्स पेपर उठाकर देख लो, ठीक है। 10 ईयर्स, ठीक है, 2-3 ईयर्स नहीं मैं बोल रही हूँ, 10 ईयर्स के पेपर उठाकर देखो, ये 4 चैप्टर ही पूछे गए हैं। तो 100% है कि 2023 में भी यही पूछा जाएगा। तो ये चैप्टर सारे तैयार कर लो। जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना, मालवीय, ठीक है। और उसके बाद देखिए आपको तैयार करना है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हैं जिसे मैं आपको बता दूंगी। मैंने बताया भी है 1-2 बार, लेकिन अगर नहीं पता है तो ठीक है, फिर से मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद व्याकरण और शब्द रचना। व्याकरण शब्द रचना में 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द होता है। ऐसे ही आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण और शब्द रचना से, इनको भी आपको तैयार कर लेना है। आगे देखिए काव्य सौंदर्य से आपका जो है रस में, काव्य सौंदर्य से रस, छंद, अलंकार पूछा जाता है, जिसमें कि आपको रस में बहुत सारे रस हैं, यानी कि कम से कम 5 रस है सामान्य हिंदी के लिए। श्रृंगार, करुण, हास्य, शांत, वीर। लेकिन आपको 3 तैयार करना है, ठीक है। 3 तैयार करेंगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो जब काम हो जा रहा है तो फिर हमें ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और वैसे भी हम लोग याद करते रहते हैं, याद नहीं होता है। अब 5-6 रस याद करना, समझेंगे तो आराम से समझेंगे अगर, तो फिर आराम से आप कर लेंगे, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तो फिर आपका होगा नहीं। तो इसलिए 3 रस आप लोग तैयार करो, ठीक है। और बहुत ही सिंपल सा है 3 रस। श्रृंगार रस जहाँ पर प्रेम होता है इसका, और अस्थाई भाव पूछा जाएगा, रति है, ठीक है। करुण रस अस्थाई भाव शोक है, और जहाँ पर दुख का अनुभव होता है करुण रस होता है। हास्य रस जहाँ पर हास्य का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर हास्य रस होता है। और उसके बाद आपको पढ़ना है अलंकार, ठीक है। अलंकार में 2 अलंकार होते हैं, शब्दा और अर्था। शब्दा में 3 होते हैं और अर्था में 3 होते हैं, जिनमें से कि मैं यहाँ पर आपको 2-2 दे रही हूँ, तैयार करिए, ठीक है। पूरी गारंटी है कि यही आएगा। उसके बाद छंद में देख लीजिए, छंद में आपको दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियाँ 4 होती हैं। यहाँ पर मैंने एक उसमें से भी कम कर दिया, दोहा, सोरठा, चौपाई, इसको तैयार करिए, ठीक है। अगला देखिए, आप बेफिक्र होके, ठीक है, जितना यहाँ पर टॉपिक बताया जा रहा है उतना आप बेफिक्र होके तैयार करें। कोई भी शक संदेह करने की आवश्यकता नहीं है, पूरा गारंटी है कि इसी टॉपिक में से प्रश्न पूछे जाएंगे 2023 में, ठीक है। तो इसलिए तैयार करिए। अगर शक संदेह करेंगे कि हाँ पता नहीं ये आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर आपका काम बिगड़ जाएगा। इसलिए इसको अच्छे से तैयार करिए जितना पढ़ाया जा रहा है। उसके बाद देखिए कहानी में 3 कहानियाँ हैं, पंचलाइट, ध्रुव यात्रा और बहादुर। तो आपकी जो है इच्छा हो तो तीनों याद करिएगा, नहीं तो आप पंचलाइट और बहादुर जो है ध्रुव यात्रा तैयार कर लीजिए, जो आपको सरल लगे उसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद खंड काव्य आता है। तो खंड काव्य आपको जिला के अनुसार करना है, जैसा मैंने बहुत बार बताया आपको कि आपको खंड काव्य जिला के अनुसार करना है। नहीं तो अगर आप जिला के अनुसार अपना खंड काव्य नहीं करते हैं तो वो नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसी गलती ना करें और खंड काव्य सही से करें। अगला हमारा देखिए संधि, ठीक है। क्या आता है? संधि। तो आपको यहाँ पर दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि पढ़ना है, ठीक है। अयादि संधि को हम छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 संधि जो है, 4 संधि, इनमें से 3 संधियों का जो है से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और विभक्ति में क्या होता है? आत्मन, नामन, ठीक है। आत्मन, नामन बहुत ही कम है, आप इसको देख लीजिए कि कौन सी विभक्ति वचन किस तरीके से है। उसके बाद हमारा लास्ट आता है जो है पत्र लेखन और निबंध, ठीक है। तो पत्र लेखन में 3 तरह के पत्र पूछे जाते हैं, लेकिन आप लोग तैयार 2 तरह के पत्र करिए, ठीक है। एक आपका सफाई के लिए पूछा जाता है, मेरे गांव की सफाई के लिए अधिकारी को पत्र, ठीक है, इस तरह से पूछा जाता है। और दूसरा आपका नियुक्ति आवेदन पत्र,
और तीसरा, बैंक से किसी व्यवसाय ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र। तो दोनों में से आपको एक तैयार कर लेना है। पहली बात तो आप आवेदन पत्र भी तैयार करिए और इसको भी तैयार करिए, ठीक है। एक छोड़ देते हैं, जो गांव की सफाई के लिए अधिकारी को पत्र लिखना होता है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। यही तैयार करिए तो आपका काम हो जाएगा। ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बता रही हूँ ये आप अच्छे से तैयार करोगे तो पूरी गारंटी है आपको सारे नंबर मिलेंगे, ठीक है। निबंध में आपको स्वास्थ्य शिक्षा पर निबंध, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा पर मेरे कहने का यहाँ पर अर्थ यह है कि स्वास्थ्य के लिए तो योग की भी आवश्यकता होती है, व्यायाम की भी आवश्यकता होती है। तो आप लोग जब स्वास्थ्य पर शिक्षा पर निबंध याद करोगे तो उसमें आपका व्यायाम पर मान लीजिए पूछ लिया, योग पर पूछ लिया, स्वास्थ्य पर किसी भी तरीके से पूछेगा तो आप लोग लिख लोगे, ठीक है। तो आप इसको तैयार कर लीजिए। फिर आपका आता है पर्यावरण पर निबंध, ठीक है। अब पर्यावरण पर निबंध आपका पर्यावरण समस्या भी आता है, पर्यावरण से लाभ हानि कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको उसका भी कुछ भी नहीं, टॉपिक आपको मिला रहेगा उसी टॉपिक को उसमें ऐड कर देना है। और तीसरा जो है नारी शक्ति पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे, और आपके जो हैं फेवरेट कवि के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तैयार अगर नहीं पता है तो तैयार कर लीजिए। और आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और सारे टॉपिक को अच्छे से तैयार करें, क्योंकि टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो इसको अच्छे से तैयार करें, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।